Welcome to the online lectures of airport planning and design, and today we are going to cover the exit taxiways. Okay, so why do we provide the exit taxiways? Basically the function is to minimize the runway occupancy by landing aircraft. ठीक है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है. ठीक है, as soon as the aircraft is landing on the runway, it should leave the runway as early as possible so that it is available for the other aircraft to land. That is the reason we used to provide the exit taxiway. Okay, and it minimizes the runway occupancy time. Okay, so exit taxiway may be placed at right angles to the runway. As you can see, this is at right angle to the runway, or it may be at certain angle with the runway. ठीक है, when the angle of this taxiway is order of 30 degree, okay, you can say that this is high speed exit taxiway. Okay, so let us discuss what are the factors on which the location of exit taxiway depends. Let us say if I am planning to have exit taxiway here, exit taxiway here, exit taxiway, so what are the फैक्टर्स विच विल गवर्न कि एक हमारा यहाँ पे होगा, दूसरा टैक्सीवे यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल गवर्न द लोकेशन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे. ओके, द लोकेशन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे डिपेंड्स ऑन द मिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट. ठीक है, आपका एयरक्राफ्ट मिक्स कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं. ठीक है, द अप्रोच एंड टच डाउन स्पीड. ठीक है, कि किस स्पीड से जो है, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट है वो आपका अप्रोच कर रहा है और किस स्पीड से जो है वो रनवे को टच कर रहा है. ठीक है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, एग्जिट स्पीड क्या है, लेट अस से कि व्हाट इज़ एग्जिट स्पीड, की रनवे से किस स्पीड से निकल रहा है, उस स्पीड पे डिपेंड करेगा. द रेट ऑफ डीएक्सेलरेशन. ठीक है, उसका जो डीएक्सेलरेशन रेट है कि किस स्पीड से अपने किस रेट से अपने स्पीड को कम कर रहा है. ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो हैं डिफ़ाइन करते हैं कि भाई हमारा जो लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे है वो कहाँ कहाँ होगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. दैट इज़ नंबर ऑफ़ एग्जिट टैक्सीवेज. ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ एग्जिट टैक्सीवेज प्रोवाइड करना उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एग्जिट टैक्सीवे, अगर हमारे पास सिर्फ 2 टैक्सीवे प्रोवाइड करने हैं तो हम लोग कहाँ कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एट दी रनवे एंड्स. ठीक है, एक इस एंड पे प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, और एक इस एंड पे प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, लेट अस से कि इधर से आया, लैंडिंग हुआ तो इधर से निकल जाएगा, इधर से आया तो इधर से निकल जाएगा. ठीक है, इफ़ देयर आर 2 एग्जिट टैक्सीवेज देन दे वुड नेचुरली बी एट दी रनवे एंड्स. ठीक है, रनवे एंड्स पर प्रोवाइड करेंगे अगर 2 हमें प्रोवाइड करना है. लेट अस से कि हमें अगर 2 से ज़्यादा एग्जिट टैक्सीवेज प्रोवाइड करने हैं तो उसको हम लोग अलोंग दी रनवे लेंथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, ये दिस इज़ योर रनवे लेंथ. ठीक है, रनवे लेंथ. ठीक है, इस रनवे लेंथ के अराउंड ये किनारे किनारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, इफ़ देयर आर मोर देन 2 टैक्सीवेज. ओके, फाइन. द सेकेंड फैक्टर ऑन विच इट विल बी डिपेंडिंग, दैट इज़ द एग्जिट स्पीड. ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड with which an aircraft can turn and enter the exit taxiway is limited for each aircraft. Okay, the aircraft requires certain length of runway to reduce its speed from the landing speed to the turn-off speed. The latter affects the location of exit taxiway. ठीक है, तो बेसिकली वी आर कंसर्न विद द टर्न-ऑफ स्पीड. ठीक है, हमको पता है कि डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट मैक्सिमम स्पीड जो है सजेस्टेड होगा. ठीक है, तो अब क्या होता है कि एयरक्राफ्ट को, ठीक है, लैंड करते वक्त कुछ सर्टेन लेंथ ऑफ रनवे भाई चाहिए ही चाहिए स्टॉप करने के लिए. ठीक है, तो वो उसको अपनी जो स्पीड है वो कम करनी पड़ती है और उसको टर्न ऑफ स्पीड के बराबर लानी पड़ती है. ठीक है, तो किस स्पीड से वो टर्न करेगा, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवेज की. लेट अस से कि अगर उसको 60 किलोमीटर पर आवर से है, ठीक है, तो उसका जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका रेडियस अलग होगा. अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर से उसका रेडियस अलग होगा तो अकॉर्डिंगली इट विल
बी चेंज्ड, स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर रेडियस ज़्यादा होगा देन इट वुड रिक्वायर द मोर स्पेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एग्जिट स्पीड जो है वन ऑफ द प्राइमरी क्राइटेरिया, ठीक है, कि किस स्पीड से हमारा रनवे से जो है एयरक्राफ्ट वो एग्जिट करेगा, वो डिफाइन करता है कि हम लोग एग्जिट टैक्सीवे कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, दैट इज टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स लैंड एट डिफरेंट स्पीड, देयरफॉर द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स टू रिड्यूस देयर स्पीड to the exit speed value varies with the type of aircraft. This in turn affects the location of the exit taxiway, ठीक है। तो जैसे हमने बात करा है कि भाई डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की हो सकता है डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है। वो कम स्पीड से लैंड कर रहा है, कोई ज़्यादा स्पीड से लैंड कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली जो है as per the types of aircraft you can also consider it to be a major factor while designing the location of the exit taxiway, okay। वेदर कंडीशन, ठीक है, वेदर कंडीशंस को अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। विंड की डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर उस एरिया में है कि नहीं है, फॉग है, तो ये सभी लैंडिंग पैरामीटर को अफेक्ट करती हैं। इसके चलते हमें जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो चाहिए होगा आपका एग्जिट स्पीड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका नंबर ऑफ एग्जिट लोकेशन ऑफ टैक्सीवे डिफाइन होगा। फिर टोपोग्राफिकल फीचर्स, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो भी लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवेज को अफेक्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड वाइल डिज़ाइनिंग फॉर द लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवेज। पायलट वेरिएबिलिटी, ठीक है, पायलट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कोई पायलट जो है, ठीक है, उसकी क्राइटेरिया जो है वो अलग है, ठीक है, लैंडिंग करने की, ठीक है। तो डिफरेंट पायलट्स के परसेप्शंस अलग होते हैं, उसके चलते भी हो सकता है कि एग्जिट टैक्सीवे की लोकेशंस में वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे के बारे में, ठीक है। द लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे शुड बी सच दैट द लैंडिंग एयरक्राफ्ट क्लियर्स ऑफ द रनवे एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे हमने बताया कि जो टैक्सीवे की लोकेशन है कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि भाई लैंड करते ही ये थोड़ा सा आया, जैसे ही इसकी स्पीड कम हो ये अपना यहाँ से निकल जाए, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल इट शुड क्लियर द रनवे, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे शुड बी सच दैट द लैंडिंग एयरक्राफ्ट क्लियर्स ऑफ द रनवे एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। The acceptance rate of the runway with a system of exit taxiway should be nearly equal to the arrival rate of aircraft, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि let us say if a runway is there, okay, it is having a system of exit taxiways, तो ये बोल रहा है कि जिस रेट से ये एक्सेप्ट कर रहा है ये रनवे एयरक्राफ्ट्स को, वो उसके अराइवल रेट के नियरली इक्वल होना चाहिए। जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से वो निकल भी जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से लाइक दिस कि द एक्सेप्टेंस रेट इज़ ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू द अराइवल रेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अप टू सर्टेन अराइवल रेट, लेट अस से कि अगर 1 घंटे में 4 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं या 10 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो अप टू सर्टेन अराइवल रेट रनवे इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल द एयरक्राफ्ट, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सर्टेन परमिसिबल लिमिट तक वो 1 घंटे में 10 एयरक्राफ्ट जो है वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब 10 के ऊपर जैसे ही जाएगा, ठीक है, एज द अराइवल रेट फर्दर इंक्रीजेज, जैसे अराइवल रेट जो है हमारे लेटेस्ट से कि 1 घंटे में अब 10 के बजाय 12 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, ठीक है, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और दे वुड डेविएट फ्रॉम द अराइवल रेट, ठीक है। तो वो फिर क्या होंगे कि वो हवा में टहलेंगे, ठीक है, उनको भी परमिशन नहीं दी जाएगी लैंडिंग की, ठीक है। द पॉइंट बियॉन्ड विच द एक्सेप्टेंस रेट्स डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल रिलेशनशिप ऑफ इक्वल अराइवल एंड एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड बैलेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे हमारा जो एक्सेप्टेंस रेट है और अराइवल रेट जहाँ पे बराबर हो जाएंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द बैलेंस पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद अगर हमारा अराइवल रेट इंक्रीज करता है देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज द वेव ऑफ, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन व्हेन द अराइवल रेट इज ग्रेटर देन द बैलेंस पॉइंट, देन इट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन व्हेन अ रनवे इज लोडेड टू फुल कैपेसिटी। हियर यू कैन से दिस रनवे इज लोडेड टू full capacity, okay, and such a situation is called runway orientation, okay. At higher arrival rates runway cannot accept all the aircrafts, okay, and few of them are waved off, वो कुछ ना कुछ जो है एयरक्राफ्ट जो है वो फिर
एयरपोर्ट के बाउंड्री के आसपास जो है वो हवा में मतलब एरिया में जो है सर्कल करेंगे। ठीक है। फॉर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन द एग्जिट टैक्सीवे शुड बी सो लोकेटेड दैट द हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है। एंड सच अ लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे इज नोन एज द ऑप्टिमम लोकेशन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अराइवल रेट को प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवेज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ एग्जिट टैक्सीवेज। ठीक है। तो इसके लिए फार ने कुछ रिकमेंडेशन किया हुआ है। ठीक है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि भाई अगर हमारा लार्ज टर्बो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो इट शुड द टैक्सीवे शुड बी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे थ्रेशोल्ड जो होगा, ठीक है, ऐसे जो बने रहते हैं यहाँ से 1800 मीटर के डिस्टेंस पे जो टैक्सी वो प्रोवाइडेड होना चाहिए। वेयर इज द 4 इंजन प्रोपेलर ड्रिवन ट्रांसपोर्ट इज देयर, देन दिस इज 1200 मीटर। इफ ट्विन इंजन प्रोपेलर देन दिस इज 750 मीटर। सो फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट टाइप the distance of the location of the exit taxiway should be from the runway threshold as per recommended by the FAA। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे की बात करते हैं। दो द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न वाइल डिज़ाइनिंग द टैक्सीवे। ठीक है। कुछ पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करेंगे जब एग्जिट टैक्सीवे को डिज़ाइन करेंगे। तो एग्जिट टैक्सीवे लेट अस से कि ये रनवे है और ये रनवे। ठीक है। हमारा एयरक्राफ्ट इधर से लैंड हो रहा है और ये इधर से जा रहा है। ठीक है। चलिए, जब हम लोग एग्जिट टैक्सीवे को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया होता है दैट इज़ एग्जिट स्पीड। ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्राइटेरिया विच इज़ अफेक्टिंग द टर्निंग रेडियस। ठीक है। ये जो टर्न हो रहा है इसको अफेक्ट करेगा कि भाई उस वक्त जो है एग्जिट स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। चलिए, स्लाइटली वाइडेंड इंटरेंस ऑफ 30 मीटर ग्रेजुअली टैपरिंग टू द नॉर्मल विड्थ ऑफ टैक्सीवे इज प्रेफर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे ये 30 मीटर है हमारे पास विड्थ और ये धीरे धीरे टैपर हो रहा है। ठीक है। धीरे धीरे इसकी विड्थ में कमी आ रही है और कहाँ तक कमी आ रही है, दैट इज़ 22.5 मीटर, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द टैक्सीवे। ठीक है। तो 30.5 मीटर जो है उसको जब वो टर्न करना चाहेगा तो उसके लिए 30 मीटर अवेलेबल रहेगा और धीरे धीरे ये 22.5 होगा। ठीक है। फिर ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। टोटल एंगल ऑफ टर्न ऑफ 30 to 45 डिग्री कैन बी निगोशिएटेड सेटिस्फैक्टरली। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल ऑफ टर्न है, ठीक है, दिस कैन बी 30 to 45 डिग्री। ठीक है। For smooth and comfortable run, the turning radius should be determined by r is equals to v square upon 125r। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि for the smooth and comfortable run ये जो रेडियस है this is determined by r is equals to v square by 125f where f is the coefficient of friction is given as 0.13। ठीक है। For exit speed of 65 to 95 km per hour, let us say जो हमारा एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है उसकी अगर स्पीड है 65 to 95 किलोमीटर पर आवर, देन इट रिक्वायर्स ए कंपाउंड कर्व टू मिनिमाइज द वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। ठीक है। तो हम लोगों को जब एग्जिट स्पीड हमारा जो इस रेंज में लाई करेगा तो हम लोगों को कंपाउंड कर्व कुछ जो है 2 कर्व जो है वो प्रोवाइडेड होंगे डिफरेंट रेडियस के, जिसमें से R1 जो है दैट वुड बी हैविंग द ग्रेटर रेडियस दैट द R2। ठीक है। जस्ट टू मिनिमाइज द टायर एंड वियर ऑफ द नोज गियर, जो नोज गियर हो रहा है उसमें डैमेज ना आए इसलिए हम लोग जो है एक कंपाउंड कर्व जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। द रेडियस ऑफ विच दिस इज कॉल्ड एज इंट्रेंस कर्व एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल कर्व। ठीक है। तो यू कैन सी इन द डायग्राम, ठीक है, दिस इज योर R1. What is R1? This is the radius of the entrance curve. And what is L1? This is the length of the entrance curve. And what is R2? This is the radius of the central curve. And length L2, this is the length of the central curve. तो हम लोग एक कंपाउंड कर्व प्रोवाइड करेंगे विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्कुलर कर्व्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रेडियस R1 एंड R2। ठीक है। और इसमें से R1 की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन R2। ठीक है। दो there experimentally it has been suggested about the value of R1। ठीक है। अगर 65 किलोमीटर पर आवर की एग्जिट स्पीड होगी तो 517 मीटर हमारी R1 की वैल्यू होगी। अगर 80 किलोमीटर पर आवर है तो 731 मीटर होगी। ठीक है। और अगर 95 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो
तो हम लोग जो है 941 मीटर जो है वो प्रोवाइड करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ R1 विच हैज़ बीन सजेस्टेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब बात करते हैं द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैन बी रफली एस्टिमेटेड बाय द रिलेशन। जो ट्रांजिशन कर्व हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसके लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालते थे, ठीक है, दैट इज़ 0.28 V क्यूब अपॉन CR2, ठीक है। एंड व्हाट इज़ V इज़ द एग्जिट स्पीड, इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड, ओके फाइन। The value of C is 0.39, okay fine. V actually here is in kilometer per hour, not second, okay. Then let us move to next point, that is the sufficient distance must be provided to comfortably decelerate an aircraft after it leaves the runway, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस मे बी बेस्ड ऑन द एवरेज डिसलेरेशन रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ 3.3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोगों को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, बेसिकली हम लोगों को इतना ये डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, सफिशिएंट डिस्टेंस, ताकि जो है आपका एयरक्राफ्ट जब यहाँ से टर्न हो और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर रुक जाए। और दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, विच इज़ कैलकुलेटेड एज 0.28 V होल स्क्वायर अपॉन 2D, ठीक है। द स्टॉपिंग डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द रनवे पेमेंट अलॉन्ग द एग्जिट टैक्सीवे। तो यहाँ पे लेटर से अगर ये पेमेंट है कोई, ठीक है, रनवे है, तो यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल इन ऑर्डर टू मेक ऑल द थिंग्स क्लियर व्हाट वी हैव रेड. A numerical is there. Design an exit taxiway joining a runway and a parallel main taxiway. The total angle of turn is 30 degree. The turn off speed is 80 km per hour. Draw a neat sketch and show all the design elements. ठीक है, तो डाटा हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ हमारा टर्न ऑफ स्पीड गिवन है और एंगल ऑफ टर्न गिवन है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिए, दिस इज़ योर टैक्सीवे इज लोकेटेड पैरेलल टू द रनवे, ठीक है, और ये बोल रहा है कि द टोटल एंगल ऑफ टर्न इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं द टोटल एंगल ऑफ टर्न इज़ 30 डिग्री, ठीक है। और ये बोल रहा है कि टर्न ऑफ स्पीड जो यहाँ पे टर्न हो रहा है दिस इज़ हैविंग 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए हर एक क्राइटेरिया को कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पे सेंट्रल कर्व हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू लुक एट द अलाइनमेंट ऑफ द सेंट्रल लाइन, ठीक है, तो सेंट्रल कर्व जो मिड लाइन है, ठीक है, उसके अगर अलाइनमेंट के देखें तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल कर्व, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं सेंट्रल कर्व। अब इसकी रेडियस को कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, सेंट्रल कर्व का अगर रेडियस निकालना है दिस इज वी स्क्वायर अपॉन 125 एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू 0.13, ठीक है। v की वैल्यू 80 किलोमीटर पर स्क्वायर दी हुई है, 125 इंटू 0.13। तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेंट्रल कर्व एंड दिस हैज़ बीन फाउंड एज 393.8 एंड कंसीडर इट टू बी 394 मीटर, ठीक है। तो हमें ये जो सेंट्रल कर्व है, ठीक है, इसकी रेडियस जो है ये हमें पता होगी, दैट इज 394 मीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द इंट्रेंस कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेबल एज सजेस्टेड एक्सपेरिमेंटली। अब हमें चाहिए रेडियस R1, ठीक है। तो भाई रेडियस R1 कैसे निकलेगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों ने डाटा देखा दैट इज़ फॉर द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर 517 मीटर, फॉर 80 हमने 731 मीटर देखा, फॉर 95 हमने देखा 941 मीटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली वी हैव रिटन डाउन दिस डाटा। तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू दैट इज़ द व्हाट इज़ R1 इज़ द इंट्रेंस कर्व, बेसिकली दिस इज़ योर इंट्रेंस कर्व एंड दिस इज़ योर सेंट्रल कर्व, ठीक है। तो ये है आपका इंट्रेंस कर्व और ये है आपका सेंट्रल कर्व, ठीक है। तो अब R1 की वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन R2, ठीक है। हमने देख भी लिया, थ्योरी में भी ये चीज़ था कि इट शुड बी प्रेसिडेड बाय अ लार्जर रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है, एग्जिट स्पीड दैट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। फॉर द 80 किलोमीटर पर आवर वी हैव द सजेस्टेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटली इज 731 मीटर।
So can we say like this, provide the radius of the entrance curve is as 731 मीटर। ठीक, अब हमें जो है सेंट्रल कर्व का भी रेडियस पता लग गया, इंट्रेंस कर्व का भी रेडियस पता लग गया, R1 एंड R2 पता लग गया। तो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट दी लेंथ। ठीक है, अब लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेंथ ऑफ द इंट्रेंस कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 0.28 V³/C/R2। ठीक है, इंट्रेंस कर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.28 इंटू स्पीड कितनी है 80। ठीक है, 80 इंटू C इंटू R2, व्हाट इज़ R2, R2 इज़ योर 394। तो हमारा जो इंट्रेंस कर्व का लेंथ है वो हमारा आ गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द इंट्रेंस कर्व, अब जो हमारा इंट्रेंस कर्व इसका डिफ्लेक्शन एंगल निकालना होगा, तो डिफ्लेक्शन एंगल जैसे हम लोग सर्वेइंग में कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ 180 L1/π/R1। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एंगल भाई निकाल लीजिए, तो हमारा क्या हो गया 180, लेंथ कितना है 73.20 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू R1 हमारा है क्या एक्सपेरिमेंटली, दैट इज़ 731। तो यहाँ से आपको इंट्रेंस कर्व का जो है डिफ्लेक्शन एंगल मिल गया। ठीक है, अब हमें सेंट्रल कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो वो टोटल डिफ्लेक्शन तो हमें भाई 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर हमें एक कर्व का जो है पहले कर्व का अगर हमें डिफ्लेक्शन एंगल मिल गया, तो अकॉर्डिंगली सेकंड कर्व का हम लोग टोटल में से अगर एक जो फर्स्ट कर्व है दैट इज़ इंट्रेंस कर्व वो माइनस कर देंगे, तो हमें डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द सेंट्रल कर्व मिल जाएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 30 डिग्री। तो 30 में से हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल एट इंट्रेंस कर्व दैट इज़ 5 डिग्री 45 मिनट्स, अगर हम ये माइनस कर दे तो 25 डिग्री 15 सेकेंड जो हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल आ जा रहा है सेंट्रल कर्व का, दिस इज़ 24.25। तो जब हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल आ गया तो हम लोग इससे लेंथ ऑफ सेंट्रल कर्व जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेंट्रल कर्व निकालिए भाई, तो लेंथ ऑफ सेंट्रल कर्व निकालिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेंट्रल कर्व निकालने के लिए ठीक है हमारे पास क्या है, दैट इज़ पाई इंटू R2 इंटू Δ2/180 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले से जैसे ये निकाला यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। तो पाई हमें पता है 3.14, रेडियस पता है 394, Δ2 हमने निकाला है 24.25, 180 एंड दिस इज लेंथ ऑफ द सेंट्रल कर्व। ठीक है, तो हमें देखिए रेडियस पता लग गया, डिफ्लेक्शन एंगल पता लग गया, लेंथ पता लग गया, तो इस इंट्रेंस कर्व का सारा डाटा हमें पता लग गया, दैट इज़ R डेल्टा लैम्डा। ठीक है, R दैट इज़ डिफ्लेक्शन एंगल एंड लेंथ। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल कर्व का भी पता लग गया R2, L2 एंड Δ2। ठीक है, अब हमें देखना है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज़ योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये एज ऑफ दी रनवे, एज ऑफ दी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, दिस विल इंडिकेट दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमने पढ़ा दैट इज़ 0.28 V² डिवाइडेड बाई 2D। अब देखिए हमारे पास D की वैल्यू नहीं दी है, तो वी विल एज्यूम, अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो वी विल एज्यूम द रेट ऑफ डी एक्सीलरेशन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सीलरेशन रेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो 0.28 इंटू 80 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एंड दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 251 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज योर 251 मीटर। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द रनवे पेमेंट अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे। ठीक है, तो ये देखिए सेंट्रल लाइन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे जो है यहाँ से स्टार्ट होगी और एज ऑफ द पेमेंट तक ये जाएगी। ठीक है, ये भी एज ऑफ द पेमेंट से एज ऑफ द पेमेंट तक ये जो लाइन जाएगी सेंट्रल लाइन। ठीक है, दैट विल इंडिकेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें सेपरेशन डिस्टेंस देखना है कि भाई ये जो इन दोनों के बीच सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो एज्यूमिंग इट टू बी अ मेजर एयरपोर्ट, ठीक है, एज्यूमिंग इट टू बी अ मेजर एयरपोर्ट, द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग फैसिलिटीज आर इंस्टॉल्ड, द सेपरेशन डिस्टेंस एज रिकमेंडेड बाय ICAO इज 198.70 मीटर। ठीक है, ICAO ने इतना रिकमेंडेशन भाई दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई ये सेपरेशन डिस्टेंस जो है हमारे पास अगर अवेलेबल लेंथ ऑफ एग्जिट टैक्सीवे, अगर हमारे पास ये लेंथ निकालना हो कि कितना एग्जिट टैक्सीवे का लेंथ हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए दिस इज़ बेसिकली योर टैक्सीवे, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 22.5 मीटर, और ये हमारा रनवे है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 45 मीटर। रिमेंबर टैक्सीवे का जो रिकमेंडेड विड्थ है दैट इज़ 25 मीटर एंड फॉर द रनवे इट इज़ 45 मीटर।
ठीक है, इट इज़ जस्ट डबल ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमको निकालना है द अवेलेबल लेंथ ऑफ द एग्जिट टैक्सीवे एज्यूमिंग द विड्थ ऑफ द रनवे एंड टैक्सीवे 45 मीटर एंड 22.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास ये सेपरेशन डिस्टेंस जो है, ठीक है, दैट इज़ 198.70 मीटर। ठीक है, और हम यहाँ से जो है हमें निकालना है, ठीक है, अगर साइन 30 अगर हम लोग ले तो साइन 30 क्या होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, ये डिस्टेंस चाहिए, तो P हमको पता है दैट इज़ 198.70 एज़ पर द ICAO। ठीक है, और साइन 30 डिग्री हमें पता है डिफ्लेक्शन एंगल कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक पता लग गई। साथ में हमें ये भी माइनस करना होगा कि बेसिकली हमें ये इतना पता लगे, साथ में हमें ये भी माइनस करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जैसे ये 22.5 है तो इसका हाफ ले लिया और इसका हाफ ले लिया, और इसका एंगल जो है हमने हाइपोटेन्यूज से कंपेयर कर दिया। ठीक है, और इस कंप्लीट लेंथ में से हम लोग इतना अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी दिस इतना 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 हमने अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये जो है दिस इज़ दी लेंथ ऑफ द टैक्सीवे। ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल लेंथ ऑफ टैक्सीवे मिलेगी। ठीक है, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट द टैक्सीवे विच अवेलेबल लेंथ ऑफ एग्जिट टैक्सीवे विच वी हैव कैलकुलेटेड शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस 251 मीटर आया है, तो इससे ज़्यादा ही हमारी जो अवेलेबल लेंथ ऑफ एग्जिट टैक्सीवे आया, मीन्स दिस इज़ safe, the design is safe. Okay, though in the diagram you have seen there are certain points that are fillets. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक फिलेट पॉइंट्स है, these are called as the fillet curve. ठीक है, it is asking about the periphery. ठीक है, जो किनारे वाला जो कर्व है, सेंट्रल लाइन वाला कर्व नहीं, जो किनारे वाला कर्व है, दिस इज द इनसाइड फिलेट कर्व. ठीक है, व्हाट आर फिलेट्स? बेसिकली फिलेट्स आर प्रोवाइडेड एट द जंक्शन और इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर नंबर ऑफ ट्रैफिक वेज. ठीक है, जहाँ पे हमारे दो जो डिफरेंट पॉइंट्स जो कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो ट्रैफिक वेज, रनवेज या टैक्सी वेज कनेक्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर जंक्शन और पॉइंट इज कॉल्ड एज फिलेट्स. ठीक है, अगर हम लोग जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ फिलेट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, देन माइट बी पॉसिबल जो हमारा जो मेन गियर का जो व्हील बेस है, ठीक है, वो हो सकता है कि पेमेंट से हट के शोल्डर एरिया पे चला जाएगा एंड इट में कॉज द डैमेज टू द टायर्स. ठीक है, दो ICAO हैज़ रिकमेंडेड सम वैल्यूज़ फॉर द रेडियस ऑफ द फिलेट एंड इट says like this, the ICAO recommends that the radius of the fillet should not be less than the width of the taxiway. ठीक है, तो जो width of the taxiway है उसके रेडियस से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो लेटर से 22.5 मीटर है. ठीक है, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, फाइन. दो FAA हैज़ रिकमेंडेड सर्टेन वैल्यूज़. ठीक है, FAA ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया. तो FAA ने दो रिकमेंडेशन दिया कि भाई स्मॉल और लार्ज एयरपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो लेटेस्ट से अगर हम लोग स्मॉल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0 to 45 डिग्री होगा तो हम लोग रेडियस ऑफ फिलेट 7.5 मीटर लेंगे. जब 45 to 135 डिग्री होगा तो 15 मीटर. जब ग्रेटर देन 135 डिग्री होगा तो 60 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इधर जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 135 डिग्री. सो हेयर कैन वी से लाइक दिस द रेडियस वुड बी 60 मीटर, क्योंकि हमारा एंगल जो है 135 डिग्री. बट एट दिस पॉइंट इट इज़ लेस देन 45 डिग्री बिकॉज दिस इज़ ग्रेटर देन 135 डिग्री. तो ऑब्वियस सी बात है समेशन 180 होगा तो ये कुछ 45 से कम आएगा वैल्यू. ठीक है, फॉर लेस देन 45 डिग्री वी हैव द रेडियस है 7.5 मीटर. तो हियर यू कैन सी लाइक दिस द रेडियस इज 7.5 मीटर. ठीक है, वाइल इफ़ यू सी इन टू दिस डायग्राम, तो यहाँ पे देखिए 45 to 90 डिग्री है, उसके लिए ये इस रेंज में आ रहा है. तो हमारा रेडियस कितना है 15 मीटर. तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर का रेडियस है और ये 15 मीटर का रेडियस है. अकॉर्डिंगली लार्ज एयरक्राफ्ट्स के लिए हम लोग जो है ये वैल्यूज़ जो है FAA जो है वो रिकमेंड करती है. ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है? फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू द टू पैरेलल ट्रैफिक वेज शुड बी सेपरेटेड बाय एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है,
जैसे कि हम जानते हैं कि भाई दोनों बहुत करीब करीब तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो दो टैक्सीवे होंगे दे शुड हैव द सम clear separation distance which has been recommended by ICAO as given as this table for the different classifications of एयरपोर्ट्स, ठीक है। ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स दिए हैं ICAO ने जो रिकमेंड किए हैं सेपरेशन डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो सेपरेशन डिस्टेंस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन दी सर्टेन फैक्टर्स, दैट इज़ विच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट्स वी आर यूजिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द विंग स्पैन, ठीक है, ये विंग स्पैन पर डिपेंड करता है, एंड व्हाट आर द नेविगेशनल फैसिलिटीज़ विच हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द एयरपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइन ऑफ एग्जिट टैक्सीवे। ओके फाइन, थैंक यू।